हरियाणा में लोगों की सहूलियत के लिए डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों को घर बैठे सुविधा मिल सके। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अधिकारी डॉक्टर सुमिता मिश्रा से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि लोगों को दफ्तर के चक्कर ना काटने पड़े, इसके लिए सुविधाएं डिजिटल की जा रही है। ये सुविधाएं किसानों को लाभ देंगी और इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी सुनाते हैं आपको। हरियाणा सरकार ऑटो म्यूटेशन शुरू कर रही है। लोगों को अब दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, उनकी तरफ से कहा गया है। आमजन से लेकर किसानों को लाभ मिल रहा है और राज्य में ऑनलाइन रजिस्ट्री सेवा भी सफल हुई है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। डिजिटलाइजेशन पर सरकार का जोर है। साथ ही उनकी तरफ से और क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। हरियाणा सरकार की जो महत्वपूर्ण सेवाएं हैं उनको लगातार सरकार डिजिटल कर रही है। डिजिटलाइजेशन की तरफ हरियाणा बढ़ रहा है ताकि लोगों को सुविधाएं मिले और लोग जो भी काम करना चाहें, चाहे वो किसान हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, आम लोग हैं, वो घर बैठे ही अपने सारे कामों को पूरा कर सके, चाहे वो प्रॉपर्टी जुड़े मामले हैं, कोई भी मामले हैं। हमारे साथ हरियाणा सरकार के होम सेक्रेटरी ACS सुमिता मिश्रा मैम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम, कई आप जो ऐसी सेवाएं हैं वो ऑनलाइन की जा रही हैं। खेती की बात करें, वहाँ पर ऑनलाइन सेवाएं की जा रही हैं, रजिस्ट्री ऑनलाइन की जा रही है। हाल ही में आपने एक जलसाए आम एक सेवा शुरू की है, वो सेवा क्या है, उससे लोगों को कैसे मदद मिलेगी जो बैकलॉग जो क्लियर करने के लिए की योजना चलाई जा रही है? देखिए, रेवेन्यू विभाग एक ऐसा विभाग है जिसकी जो सेवाएं हैं वो सीधी तौर से आम पब्लिक से, किसानों से, भूमि धारकों से जुड़ी हुई हैं। और ये एक एरिया ऐसा है जिसमें माननीय CM साहब ने भी कहा कि हमें जो भी सेवाएं हैं उनको जितना हम सरल कर सकते हैं, जितना त्वरित कर सकते हैं, जितना पारदर्शी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो 6 दशकों से चली आ रही है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, जिसमें लोगों को तहसीलों के चक्कर काटने पड़ते थे, दलालों और एजेंट्स के माध्यम से काम करना पड़ता था, वो उसको परिवर्तन किया। बहुत ऐतिहासिक परिवर्तन जो हम पेपरलेस रजिस्ट्रेशन सिस्टम लाए हैं। अब ये पेपरलेस रजिस्ट्रेशन हमारा लगभग 3 महीने से बहुत ही 2 महीने से सुचारू रूप से चल रहा है। और इस 2 महीने में लगभग 1 लाख रजिस्ट्रीज हम ऑनलाइन कर चुके हैं। लोगों को बिना किसी समस्या के, बिना बार बार परेशान होने के, घर बैठे वो भर के, स्टैम्प पेपर भी ऑनलाइन घर बैठे पे करके बस जाके उन्होंने एक साइन करना है और आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। रजिस्ट्रेशन के बाद आता है दूसरा कदम कि म्यूटेशन, यानी कि जो नाम परिवर्तन है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। ये हमने देखा कि उसके लिए भी लोगों को काफ़ी सालों तक परेशान होना पड़ता है। इस साल की शुरुआत में हमारे लगभग 10 लाख म्यूटेशंस पेंडिंग थे पूरे प्रदेश में। तो हमने उसके लिए एक मुहिम चलाई। आज के दिन ये नंबर घट के करीब 1,90,000 आ गया है। अब मैं चाहती हूँ कि हम अगला कदम वो करें, ऑटो म्यूटेशन, यानी कि म्यूटेशन भी डिजिटली, जैसे ही आपकी रजिस्ट्री होकर ओनरशिप में परिवर्तन आता है वैसे म्यूटेशन भी ऑटोमेटिकली जेनरेट हो जाए। वो हमने तैयार कर लिया है मॉड्यूल, पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हमें पेंडिंग म्यूटेशंस को 0 लाना है। तो अब हमने पूरे प्रदेश में, कल मैंने डिप्टी कमिश्नर्स के साथ एक बहुत विस्तृत मीटिंग करी है। तो हमें याद है कि जब हमने सर्विस शुरू करी थी तो एज IAS अंडर ट्रेनिंग हम खुद जाके मौके पे म्यूटेशंस करते थे। और उन म्यूटेशंस की जब जो कैंप लगती थी, क्योंकि IAS की म्यूटेशन माना जाता था कि ये सबसे पक्का होगा और सबसे जल्दी होगा और एक तरह से बिना कोई सुविधा शुल्क के होगा, तो जलसाए आम आयोजित किया जाता था। और मैसेज ये होता था, उसकी पब्लिसिटी होती थी कि जिसका भी पेंडिंग म्यूटेशन है वो हाजिर हो जाए, उनका म्यूटेशन हो जाएगा। तो अब हमने निर्देश दिए हैं कि अगले 3 सैटरडेज, यानी कि आने वाला सैटरडे जो है हमारा 10 तारीख और उसके बाद 17 और फिर 31, बीच में 24 भी है। हाँ, ये इन दौरान सारे ज़िलों में डिप्टी कमिश्नर्स पूरी पब्लिसिटी के साथ, प्रचार के साथ जलसा हम आयोजित करें, कैंप्स लगाएं
और जो ये हमारे पेंडिंग म्यूटेशंस हैं इनको क्लियर करें। सेवा एग्री टैग जो किसानों के लिए है, जिसमें पीपीआईडी और आधार कार्ड इस तरह की जो सीडिंग हाईडी सीडिंग है वो की जा रही है, ये क्या योजना है और इससे किसानों को कैसे फायदा होगा? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। एग्री स्टैक भारत सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है कि एक तरफ तो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड है जिसमें ओनरशिप चली आ रही है, खसरा नंबर है, खेवट है, सारी डिटेल्स हैं। दूसरी तरफ हमारा फार्मर डेटाबेस है। मान लीजिए हर प्रदेश ने एक अलग अलग रूपरेखा बना रखी है। हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, उसकी डायरेक्ट लिंकेज नहीं थी विद रेवेन्यू रिकॉर्ड। तो एग्री स्टैक एक केंद्रीय योजना है जिसमें हम कैंप्स लगा के फार्मर की आईडी, उसका आधार नंबर और रेवेन्यू रिकॉर्ड को मिला रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं सभी किसान भाइयों से ये अपील करूंगी कि वो ज़रूर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि पीएम किसान की आगे की किश्तें जो सीधे खाते में आती हैं वो जिन फार्मर्स की वेरिफिकेशन एग्री स्टैक में हो जाएगी उन्हीं को मिलेगी। ये भी उठता है कि जो सेवाएं ऑनलाइन की जाती हैं, चाहे उसे सरकारी कर्मचारी उन पोर्टल यूज़ करते हैं या आम लोग यूज़ करते हैं, वो इतने सरल हो, इतने आसान हो कि कोई भी उसे इस्तेमाल कर सके बिना कोई खास बड़ी ट्रेनिंग के। तो उस बात का किस तरह सरकार ध्यान रखती है? नहीं, ये तो देखिए बहुत ही ज़रूरी है। और हमने जैसे पेपरलेस रजिस्ट्रेशन में भी हमने 2-3 ऑप्शंस दिए हैं। कोई खुद बैठ के भरना चाहे वो खुद भर ले, किसी वकील के माध्यम से भरना चाहे उसके लिए भी हमने यूज़र आईडी का ऑप्शन दिया है, कोई और एजेंट से कराना चाहे। तो शुरू में तो हम चाहते हैं कि लोगों को जिस तरह भी आसान लगे। जहाँ तो मैं समझती हूँ जहाँ युवा वर्ग के बच्चे हैं वो खुद ही कहते नहीं हम खुद ही कर देंगे। जहाँ नहीं है, बड़े उम्र के हैं, वो कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, तो वो मदद भी ले सकते हैं। और जहाँ कहीं भी हमारे पास फीडबैक आया है हमने फॉर्म को उसी अनुसार मॉडिफाई भी किया है। मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि हमें फीडबैक आया कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन में हम अगर आधा भर लेते हैं और फिर किसी काम में व्यस्त, तो हमें सेव का ऑप्शन नहीं है, वो हमने सेव का ऑप्शन ऐड किया। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से भी सहूलियत बढ़ती है। फिर हुआ कि मुझे पता नहीं चलता है कि मेरा फॉर्म सबमिट हो, मेरा ये एप्लीकेशन सबमिट हो गई कि नहीं, तो अब सबमिट होते ही एसएमएस जाता है कि आपके कागज़ सक्सेसफुली सबमिट हो गए हैं और आपको 3 दिन के अंदर इस पे जवाब मिल जाएगा। ये थी होम सेक्रेटरी एसीएस सुमिता मिश्रा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और साफ तौर पर कहा कि हरियाणा में हालांकि कई काम किए गए, जिस तरह से डिजिटलाइजेशन की जा रही है, और ये जो डिजिटलाइजेशन है ये किसानों, महिलाओं, युवाओं, आम लोगों, हर तरह के जो वर्ग है हरियाणा के उनके लिए की जा रही है। कोई भी अगर सुविधा लेना चाहे कोई व्यक्ति, उसको दफ्तरों को धक्के ना खाने पड़े, वो तुरंत दफ्तर में जाए, ऑनलाइन तरीके से सारा काम हो जाए। और कहीं ना कहीं ऑनलाइन रजिस्ट्री की बात करें या आपराधिक कानून की बात करें, इन दोनों क्षेत्रों में हरियाणा ने अभूतपूर्व काम किया और जिसको केंद्र सरकार ने भी हरियाणा के इस बारे में तारीफ की है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़।